ये सवाल यही है कि ये जो आईनी जिम्मेदारी थी गवर्नर साहब की, ये अदालत के फैसले के साथ ही बिलावल साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की और उनको कहा, इससे पहले गवर्नर साहब ने अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की और अब बिलावल साहब ने हिदायत क्यों दी? शुक्रिया। गुजारिश है कि दो वकला आपके साथ और भी बैठे हुए हैं और एक अख्तियार वली साहब भी हंसे समझदार आदमी हैं। बात है कि आर्टिकल 123 के नीचे रेजिग्नेशन हैंड रिटन की बात है, तो जो 8 को उन्होंने रेजिग्नेशन था प्रोबेबली वो इट वाज नॉट हैंड रिटन, वो टाइप था, वो साइन शुदा था उसके लिए। और फिर गवर्नर ने कहा कि मुझे मिला भी नहीं। सब्सिक्वेंटली 11 को उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ रेजिग्नेशन भेज दिया। तो ऑब्वियसली एक दफ़ा बंदा अनाउंस कर दे और उसमें कोई एम्बिग्विटी भी ना हो तो ऑटोमेटिकली रिज़ाइन जब बंदा कर जाए तो कोई और कदगन नहीं होती कि वो रिज़ाइन कबूल न किया जाए, क्योंकि रेजिग्नेशन के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है। इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ज़रूर है। और आर्टिकल 133 के नीचे तो वो ऑफिस में कंटिन्यू करता है। और क्योंकि मामला सब जुड़स था तो गवर्नर साहब को या तो उनकी टीम ने उनको प्रॉपरली एडवाइस नहीं किया, जो लीगल टीम थी उनकी, और सेकेंडली उनके ये शायद वो प्रॉमिस में अवेलेबल भी नहीं थे। लेकिन एनी और जब डायरेक्शन आ गया, चेयरमैन बिलावल ने भी कह दिया, तो आइन के जो तकाजे हैं वो हर शख्स को पूरे करने चाहिए, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो। आइन के तकाजे तो हर शख्स को पूरे करने चाहिए और ये लाजम भी है। ठीक। तो अब उन्होंने टाइम तो दे दिया, कल 4 बजे कोई ओवरटेकिंग सेरेमनी है जी चीफ मिनिस्टर की, और फिर नो डाउट के टी मेंबर्स ने उनको इलेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली अगर किसी को ऑब्जेक्शन था तो जब शेड्यूल दिया जी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ने, KPK ने, तो उस शेड्यूल को चैलेंज करते और फिर मैं समझता हूँ कि ये कंसीड किया कि 4 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल किए। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून ही प्रिवेल करता है और इसके लिए भला उनकी जो आपने इंट्रो में बात की, जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनका मौक़िफ़, उनकी तकरीर या उनका बयानिया जो है, और उसके लिए प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अच्छा, कि अगर कोई शख्स मुल्क की सालमियत और इंटेग्रिटी के खिलाफ को बात कर तो वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैनॉट बी इलेक्टेड, यू नो, दैट्स अ डिस्क्वालिफिकेशन। इसी आइन के नीचे है, तो वो तो उस कॉन्टेक्स्ट पे कोई एग्जामिन करना चाहे तो बिल्कुल एग्जामिन कर ले। नहीं, सब बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि 90 वोट्स उनको पड़े। ठीक, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। बेशक उनको आप कह रहे हैं कि वोट मिल गए हैं, मगर प्रोविजंस मौजूद हैं कि अगर कोई स्टेट के खिलाफ का बात करे या स्टेट के साथ वो मतलब उनके मुताबिक ना चले, उनके साथ ना चले। मसलन कल उन्होंने कहा कि मैं सिविल एड में आते ही जो है, जो फोर्स बुलाई जाती है उसको मैं ख़त्म करूँगा काबीना के अंदर। तो आप इस सूरत हाल में इस मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक दहशत गर्दी का ये सूबा है और वहाँ पर अगर वज़ीर आला कोई ऐसी अनाउंसमेंट करता है तो ये किस ज़िम्मे में आएगा? NCCI के ऑलरेडी उनके ऊपर मुकदमात मौजूद हैं। देखिए जी, उनके जो माजी है उसके बारे में तो बहुत सारी खबरें मंजर आम पे भी रही हैं और जो उनका कंडक्ट रहा है, लेकिन असल बात यह है कि सो फार वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं। ठीक। और अगर बतौर मेंबर प्रोविंशियल असेंबली उनके पास 90 वोट्स पड़े हैं तो ऑब्वियसली वो CM तो इलेक्ट हो गए, वोट नहीं लिया। लेकिन एट द सेम टाइम इसी कॉन्स्टिट्यूशन में के जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 62 और 63 है, उनमें चीज़ें मौजूद है कि किस तरह डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अकर हो जाती है तो उसका भी फिर रेफरेंस जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाता है उसको एग्जामिन करने के लिए, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि बंदा एक दफ़ा इलेक्ट हो जाए और मनमानी करे, रियासत के ख़िलाफ़ बात करे, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ बात करे, उसकी इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ बात करे,
तो फिर उसकी प्रोविजंस भी आइन में मौजूद है और उसके मुताबिक अमल किया जा सकता है। तो पीपल्स पार्टी के बारे में सर बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जाहिर है कि जो आज बिलावल साहब ने अनाउंस किया जिस तरह से किया, क्या आपको लगता है कि थोड़ी आपके कैंप्स के अंदर भी ये था कि गवर्नर साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए, और फिर क्या PMLN के साथ आपकी पक्की वाली दोस्ती, पक्की वाली सीज फायर हो गई है, या आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ इम्कानात हैं कि 18 अक्टूबर को रिकंसिडर किया जाए इस इत्तेहाद को? नहीं, बात यह है कि इसका आगाज़ तो हमारे जो अलायंस में जिनके साथ हम बैठे हैं वो एक तजवीज़ की बुनियाद पे वो इरिटेट हो गए या इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अडॉप्ट किया, लेकिन वो भी एक प्रोविंशियल लेवल पे, लेकिन अल्टीमेटली जो फेडरल लेवल पे लीडरशिप है PMLN की, उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने अप्रोच किया मेरी क़यादत को, और मेरी क़यादत ने भी बिल्कुल, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का भी इनिशिएटिव था कि उन्होंने एक ब्रीफिंग ली और पूछा जब बैरून मुल्क से वापस आए मिनिस्टर इंटीरियर से, तो उसी सिलसिले में फिर नवाब शाह एक टीम गई, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और दीगर लोग भी वहाँ गए उनके साथ। बात यह है कि हम अलायंस में बैठे और हमने इनको अश्योर किया हुआ है कि जी आप गवर्नमेंट 5 साल चलाएं, हम आपके साथ तावन करेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी ये बात रियलाइज़ नहीं करती और वो समझती है कि जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर गवर्नमेंट को चला सकेंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकंसेप्शन है। और अगर फेडरल गवर्नमेंट जाती है तो फिर बेशक उनके पास तादाद पूरी हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता फिर पंजाब की गवर्नमेंट भी फंक्शनल रह सके। अच्छा, नहीं साहब, क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के इत्तेहाद का या कुर्बत का या कोई फासले कम होने का? देखिए जी, PTI को तो हमने आगाज़ में ही कहा था, लेकिन उनकी पॉलिटिकल अप्रोच नज़र नहीं आ रही थी, और फिर उनका सब्सिक्वेंट एटीट्यूड भी कोई पॉलिटिकल नज़र नहीं आता। वो डायलॉग पे बिलीव ही नहीं करते और पॉलिटिकल फोर्सेस से डायलॉग नहीं करना चाहते। वो उनका इसरार एक ही रहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और फ़ौज से बात करेंगे, लेकिन डायलॉग हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान में होता है, और पॉलिटिकल लीडरशिप में हमेशा उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, गुफ्तो शनीद भी होती है। यहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हैं, उनको 77 का माहौल याद होगा कि PNA की बड़ी भरपूर एहतजाज था हमारे खिलाफ 77 में, लेकिन डायलॉग पॉलिटिशियंस के दरमियान हुआ, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को बिल्कुल डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। और PTI अगर कोई रीअप्रोचमेंट की बात करती है तो दैट कैन बी एग्जामिन्ड बाय माय पार्टी, हमारी CEC करती है फैसला, लेकिन अभी तक तो कोई इस किस्म की कोई इशारे, कोई इंडिकेशंस तो नज़र नहीं आए हैं। लेकिन PTI को भी बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा कि डायलॉग और पार्लेज हमेशा पॉलिटिशियंस का होते हैं, तो वो होने भी चाहिए, और ताकि मसाइल का हल भी हो सके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।